वंदना 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 वंद मुझको तारो प्रभु तारे जो चंदना, मुझको तारो प्रभु तारे जो चंदना। वंदना 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 वंदना। तेरे चरणों में दाता मेरा ध्यान हो, तेरे चरणों में दाता मेरा। झूठी दुनिया से दिल मेरा अनजान हो, झूठी दुनिया से दिल मेरा। चाहे सुख में रहूं चाहे दुख में रहूं, चाहे सुख में रहूं चाहे दुख में, समता टूटे नहीं है यही स्पंदना, समता टूटे नहीं है यही स्पंदना। वंदना 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 वंदना। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रवण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणा अरविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार, आगम ज्ञाता आगम पुरुष, जिन शास्त्र रतन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। पट पर विराजमान तपस्वी रतन श्री प्रभु मुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्यदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतराग वाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। हम कुछ प्रारंभ करें उससे पूर्व आज का दिन जो हम सब के लिए बहुत विशिष्ट है, विशेष है। उग्र तपस्वी आदर्श सेवा भावी तप शिरोमणि श्रद्धे गुरुदेव श्री रमण मुनि जी महाराज साहब, जिनका आज मंगलमय पावन जन्म दिवस। गुरुदेव अक्सर कहा करते हैं, जन्म लेना वही सार्थक है जिस जन्म में दीक्षा आए, जिस जन्म में दीक्षा आए। और वह समय आज का ही दिन 26 फरवरी सन 1967 1967 जूहो ग्राम जूहो टिल्ला, बड़े गुरुदेव और तपस्वी गुरुदेव दोनों सगे भाई, माता ब्यासा देवी और पिता ठाकुर वकील सिंह जी। जो फर्स्ट मदर थी माता मल्लूक देवी जी, उनके कोई संतान नहीं थी। तो उस टाइम की व्यवस्था कि हमारे
कुल का दीपक तो ज़रूर होना चाहिए। तो उन्होंने ही खुद पतिदेव को एग्री किया कि आप शादी कीजिए, परिवार का ये वंश चलना चाहिए। शादी हुई और बच्चों का जन्म हुआ। बड़े भाई चतुर सिंह जी हैं, फिर गुरुदेव हैं जिनका पहले का नाम पृथ्वी सिंह राजपूत था। क्या नाम था? पृथ्वी सिंह राजपूत। फिर एक और भाई है, फिर तपस्वी गुरुदेव जिनका नाम राम सिंह राजपूत था। और बहनें भी हैं, सबसे बड़ी तो बहन है, बहन नसीबी देवी जी। फिर 2 बहनें और थी, अर्थात भरा पूरा परिवार। अपनी ज़मीनें, अपना गांव का रहने का स्थान और बहुत ही मेहनत परिश्रमी जीवन। दूर दूर से जाकर के पानी लेकर के आना है, स्कूल में भी जाना है, पढ़ना भी है, खेती का काम भी करना है, कभी दाने पिसवाने जाना है तो कितने किलोमीटर वो भी उठा करके जाना है। अर्थात वो शारीरिक श्रम, क्या पता था श्रमण बन करके भी काम आने वाला है। वो शारीरिक श्रम श्रमणत्व में भी बहुत काम आने वाला है। वो आज दिखता है, जब देखते हैं उन्हें, जब कोई भी कुछ भी हो जाता है ना, तो वो सिंपल सी एक लाइन बोलते, कहते आई एम ए पेंडू मैन, आई एम ए पेंडू मैन, हमें कुछ नहीं होगा। अर्थात हमने जो पुराना गांव का जीवन देखा है, वहाँ पर तो छोटी मोटी प्रॉब्लम को हम कुछ समझते नहीं थे। और दृढ़ साहस है उनका, सेवा भी कमाल की है, और नाम की भी कोई चाहना नहीं, नाम की कोई चाहना नहीं। उनकी तो कोशिश होती है कि जब जन्मदिन आए या कोई दिन आए, किसी क्षेत्र में नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? किसी क्षेत्र में नहीं होना चाहिए, मगर व्यवस्थाएं ऐसी बन जाती है कि क्षेत्र में ही होना होता है। और समय आने पर वो 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई कंप्लीट हुई। उसके बाद गुरुदेव की दीक्षा हो चुकी थी 75 में। सन 75 में उपाध्याय भगवंत की दीक्षा हो चुकी थी। तो अब एक स्नेह तो रहता है, आना जाना, और ये भाव भी था चलो मैं इनके पास कुछ दिन लगाऊं। बड़े गुरुदेव का ऐसा स्वभाव था, इतना अपनत्व, इतनी सरलता और इतनी सौम्यता और इतनी ही त्याग वृत्ति। गुरुदेव श्री जगदीश मुनि जी महाराज साहब, मानो वो हर पराये को अपना बनाना जानते थे। और वो बच्चा है और उन्हें लगता है कि ये कितना भोला भाला गांव का सीधा साधा बच्चा है, और यदि इसको अच्छे अच्छे संस्कार दिए जाएं, जब भाई इस मार्ग पर चला है तो ये भी चल सकते। तो वो समय भी आया जब महान साध्वी संथारा साध्विका श्री स्वर्ण कांता जी महाराज साहब, उन दिनों वो लोग गुरुदेव उपाध्याय भगवंत के श्री चरणों में स्वाध्याय करती थी साध्वियाँ। क्योंकि छोटी सतियों ने पढ़ना है तो स्वर्णा जी महाराज भी साथ ही बैठते, स्वाध्याय करना है तो इनको देखते, और वो बार बार समझाते कि राम तू दीक्षा ले ले, राम तू साधु बन जा, देख जोड़ी बन जाएगी। और ये जिंदगी कितनी आत्मा की हितकारी जिंदगी है। बहुत स्नेह के साथ समझाते, और दीक्षा का भाव बनाने वाली महासाध्वी श्री स्वर्ण कांता जी महाराज भी रही। और उनकी ऐसी पावन प्रेरणा और गुरुदेवों का ऐसा वात्सल्य, ऐसा अपनत्व, और अंदर से एक भावना कि चलो मैं इनके चरणों में रहूँगा तो आत्मा का भी कल्याण हो जाएगा। और वो समय भी आया, माता पिता के लिए एक बच्चा भी धर्म के लिए बलिदान करना मुश्किल होता है, मगर कितने कितने बच्चे दे दिए, 2 बच्चे। अब वो समय भी आया जब चंडीगढ़ में दीक्षा का पावन पाठ बहुश्रुत परम श्रद्धेय श्री ज्ञान मुनि जी महाराज साहब, जो हमारे वर्तमान आचार्य भगवंत ध्यान योगी डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब के गुरु हैं, तो उन्हीं के श्रीमुख से दीक्षा का पाठ हुआ, उनके मुखारविंद से दीक्षा का पाठ हुआ। आज्ञावती जी महाराज साहब के पास ऑलरेडी किसी की दीक्षा थी विरागन की,
तो गुरुदेव कहते हैं मेरा तो सारा दीक्षा का काम बिल्कुल फासू था। कैसा था? फासू मतलब टोटल निर्दोष था कि मेरे निमित्त से कोई तैयारी करनी है ऐसा नहीं। उनकी दीक्षा हो रही थी और मेरी भी दीक्षा के लिए बोल दिया कि चलो मेहंदी लगवा लो और कल क्या होने वाली है भाई, दीक्षा होने वाली। तो बड़ी सहजता के साथ, और जो सहजता के साथ कार्य होते हैं तो उनका जो रिजल्ट है वो कुछ अनोखा, कुछ अनूठा ही आता है। और वो समय भी आया जब दीक्षा के बाद ही सेवा की भावना है। पढ़ने के लिए तो गुरुदेव प्रेरित करते ही है, पढ़ो, लघु कौमुदी इत्यादि जो किताबें हैं संस्कृत की वो भी पढ़ी, और उसी के साथ साथ संस्कृत का, इंग्लिश का अभ्यास करने लगे कि चलो मुझे कुछ तो करना है यहाँ रहना है तो, क्योंकि गुरुदेव तभी प्रसन्न रहेंगे जब उनकी आज्ञा के अनुरूप चला जाएगा। और वो समय भी आया जब भीतर में जो सेवा का संस्कार है, क्या सोचते हैं कि ये बड़े हैं, मुझे इनकी सेवा करनी चाहिए, ये बड़े भाई है, ये बड़े गुरु है, मुझे इनकी सेवा में अपनी ज़िंदगी बितानी चाहिए। अब सेवा भी शुरू कर दी और साथ साथ तपस्या भी शुरू कर दी। स्टार्टिंग में तो कभी व्रत कर लिया, कभी पारणा कर लिया, एकांतर तपस्या, फिर 1-2 साल बीते, फिर आइमिल तपस्या, और आइमिल भी हर साल आइमिल तपस्या। कभी स्टार्टिंग में 80-90 आइमिल कर लिए, फिर 192 कर लिए, 296 कर लिए, और वो टाइम भी आया जब 305 लगातार आइमिल की, और बिना नमक के। और गोचरी के लिए भी तीनों टाइम खुद जाते थे। और जब गोचरी पे भी जाना है और सेवा भी करनी है और खुद तपस्या भी करनी, और वो भावना रहती थी कि मेरे को तो आनंद आता है, सेवा में भी स्वाध्याय में भी आनंद आता है। हर वर्ष 1-2 बार तो 32 आगमों का स्वाध्याय कर लेते, और वो आज का नहीं, कब से वही रूटीन उनकी चली आ रही। और वो प्रतिदिन सुबह सुबह हमारे उठने से भी बहुत पहले उठ करके अपनी साधना में मस्त रहते। अपना जो स्वाध्याय करना है, अपना जो उन्हें जाप करना है, सब कुछ पहले करके सारे काम निपट करके फिर आराम से फिर सेवा में लग जाते। और किसी को ये नहीं पता चलता ये कब पढ़ते होंगे, क्या पढ़ते होंगे, मगर जब कभी किसी चीज़ को पूछना होता है तो उनसे पूछते हैं, अच्छा मेरे को आगम पकड़ा दे, मैं निकाल करके तेरे को निकाल के दे देता हूँ, ये वहाँ का रेफरेंस है, ये वहाँ का रेफरेंस है। अर्थात सरल है और किसी तरह का शो ऑफ नहीं है। और बहुत से कह देते हैं महाराज आप कथा क्यों नहीं करते, वो बोलते हैं कथा करने वाले हो गए ना कितने सारे। अब देखा जाए उन्हीं का ही आशीर्वाद है, उन्हीं का ही उन व्यवस्थाओं का योगदान है कि तुम पढ़ो, गोचरी की चिंता मत करो, तुम पढ़ो, किसी व्यवस्था की चिंता मत करो, और समय मिलता रहा और कुछ ना कुछ पढ़ते रहे। गुरुदेव भी पढ़ते रहे, उनकी भी सेवा करते रहे, बड़े गुरुदेव की भी सेवा करते रहे। और बताते हैं कि जब कभी लंबी तपस्या होती तो कोई ना कोई कष्ट, कोई ना कोई उपसर्ग जरूर आता। या तो कभी कभी सीढ़ियों से गिर गिर गए, चोट बहुत गहरी लग गई, या कुछ बुखार बहुत लंबा हो गया, मगर कोई औषधि का सेवन नहीं, किसी तरह से कितने दिन तो किसी को बताना ही नहीं मेरे को कुछ हुआ है। अर्थात उनकी दृढ़ता और उनकी सरलता, उनकी सहजता, जो लोग भी जानते हैं ना, कोई बात करते हैं महाराज जी ये कैसे होगा, वो एक लाइन बोलते, चिंता नहीं करो, चिंता नहीं करो, हो जाएगा। अर्थात किसी को भी उदास करने वाले, और यदि कोई चीज़ नहीं होने वाली तो क्लियरली बोल देंगे कि भाई अभी हमारा प्रोग्राम नहीं बनेगा, तुम अभी, हम लारे देने वालों में से नहीं है कि तुम्हें बुलाते रहें भाई आते रहो हम देखेंगे, यदि है तो यस है, यदि नहीं है तो नहीं है। अर्थात कोई स्टैंड लेना है, कोई अथॉरिटेटिवली कुछ कहना है, तो बड़े गुरुदेव भी क्या कह देते हैं, तपस्वी जी से पूछ लो। क्योंकि हमें भी यदि सपोज कोई चीज़ पूछी जाती है कि महाराज ये करना है, कैसे करना है, तो हम क्या बोलते हैं, तपस्वी गुरुदेव से पूछ लो। अर्थात वो जिम्मेदारियों को बखूबी निभाना भी जानते हैं, कहाँ दृढ़ता से ना करनी है, उन्होंने ना कर दी ना, मतलब ना होगी। और गुरुदेव भले सपोज कोई ऐसी बात आ जाती है कि लगता है कि नहीं, बड़े गुरुदेव का भी यदि भाव है तो वो क्या कहते हैं, यदि बड़े गुरुदेव की भावना है, यदि बड़े गुरुदेव यस बोलते हैं तो मेरे कहने का क्या है, बड़े बैठे ना सिर पे, बड़ों ने कह दिया।
अर्थात ये नहीं है कि मैंने जो कह दिया वही सारे मानेंगे, मगर ये है कि यदि बड़े बैठे हैं और बड़ों को वो चीज़ नहीं ठीक लगती, मेरे यस कहने के बावजूद भी वो नो कर सकते, मगर एक व्यवस्था की दृष्टि से कहाँ विहार करना है, कितने दिन लगाने हैं, कैसे करना है, सारी व्यवस्थाएं उनके हाथ में रहती। और देखा जाए परिवार में कोई ना कोई तो स्पाइनल कॉर्ड की तरह होता है ना, रीढ़ की हड्डी की तरह मजबूती देने वाला, तो तपस्वी गुरुदेव वैसे है। गुरुदेव हमारे आत्मा है और तपस्वी गुरुदेव सबको बैलेंस करके रखने वाले ऐसे तपस्वी गुरुदेव। और कभी कहते नहीं है कि मेरे मैं इतना पाठ करता हूँ, कोई पूछता है ना महाराज जी आज आपका व्रत है या पारण है, आज आपका उपवास है या पारण है, बस कहते जो है सो है। कोई पूछ ले महाराज कितने साल हो गए वर्षी तप को, बस हो गए जितने बीत गए सो हो गए। मतलब ये नहीं है कि मेरे बारे में कोई पूछे, मेरे बारे में कोई अनाउंसिंग दे, मेरे को कोई साता पूछे, बल्कि उल्टा कोई आता है ना उसको पूछते हैं साता है तो सामने वाला कहता है महाराज मेरी कौन सा तपस्या है, फिर कह देते हैं कर लो तपस्या फिर। और समाई की प्रेरणा, मतलब कितने लोगों को समायिकों की प्रेरणा, कितने लोगों को धर्म ध्यान की प्रेरणा, और उनकी सरलता, उनकी सौम्यता, उनकी दृढ़ता, उनकी श्रमशीलता और उनकी सेवा की भावना, इतनी गुण यदि किसी में आ जाए ना तो अपने आप ही पूजनीय और वंदनीय बन जाता है। तो आज तो देखा जाए हमारे लिए तो कृतज्ञता दिवस है कि उन्होंने जो जो हमारे लिए किया, और उनके आशीर्वाद से जो जो हम सब आगे बढ़ पा रहे हैं, तो उनके लिए उनके पावन श्री चरणों में हार्दिक वंदन है, हार्दिक नमन है। स्वस्थ रहे, दीर्घ आयुष्यक हो और अनायु अवस्था को प्राप्त करे। आज तो आयुष्य में है, मगर अनायु अवस्था को अर्थात आयुष्य के बंधनों से मुक्त होने वाले बने, और उनका मंगल में वरदहस्त दोनों गुरु भगवंतों का हमारे ऊपर सदा सर्वदा बना रहे। दो पंक्तियां गुनगुना लेते हैं। गाओ बधाई मिलजुल के भाई, गाओ बधाई मिलजुल के, आए रे आए जन्म जयंती है आए, आए रे आए जन्म जयंती है, गुरुवर रमण को सच्चे श्रमण को, गुरुवर रमण को हृदय से देते हैं सब बधाई, हृदय से देते हैं सब। तो ऐसे पावन गुरुदेवों के पावन श्री चरणों में अनंत अनंत कोटि वंदन, और उनकी आज्ञा को शिरोधार्य कर करके आगे बढ़ते रहे, ऐसी मंगलमय भावना। अब हम चले 32 योग संग्रह श्रीमद् समवायम जी सूत्र, और उसी का 32 पॉइंट में से 26वां पॉइंट हम सुन रहे हैं, अप्रमाद। कौन सा? अप्रमाद। जिंदगी में प्रमाद व्यक्ति को, लापरवाही व्यक्ति को ना इस लोक की खुशियां देती है और ना ही परलोक की खुशियां देती। बहुत बार आपने देखा होगा जो लापरवाह व्यक्ति है, समय तो एक सावधान व्यक्ति के पास भी उतना ही होता है, लापरवाह व्यक्ति के पास भी उतना ही होता है। हो सकता है पैसे की दृष्टि से एक लापरवाह व्यक्ति के पास भी इकोनॉमिकली उतना ही पैसा हो, और एक सावधान समझदार व्यक्ति के पास भी सेम पैसा हो, मगर लापरवाह व्यक्ति उसका सदुपयोग नहीं कर पाता, और समझदार व्यक्ति उन मिले हुए साधनों का, रिसोर्सेस का सदुपयोग कर पाता है। जिंदगी मिली तो है, मगर सिर्फ खाने के लिए, पीने के लिए, दुनिया को रिझाने के लिए या क्रोध इत्यादि से खुद को दुखी करने के लिए नहीं मिली। भगवान ने क्या बोला? असंख्य जीविय मां पमाय।
हे आत्मा, जीवन असंस्कृत है। यदि एक बार जीवन का धागा टूट गया तो जुड़ने वाला नहीं। एक लाइन सुनी होगी ना, हीर आखदी वे जोगिया तो झूठ बोले, कौन बिछड़े यार मिलावदाए। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਵੇ मैं ढूंढ थकी, जेड़ा गया नु मोड़ ले आवदा है। मीन्स उसी पर्याय में, उसी अवस्था में, उसी फॉर्म में तुम उस व्यक्ति को पाना चाहो, इम्पॉसिबल है। जब ये मालूम है कि कोई अल्टरनेटिव नहीं, जैसे कोई दूसरा हमारे से दूर चला गया, ऐसे एक दिन हमें भी इस पर्याय को, इस शरीर को, इस मिले हुए साधनों को छोड़ करके रवाना हो रहा है। इसलिए भगवान क्या कह रहे हैं, माँ पमाय, प्रमाद मत करो। प्रमाद मतलब आत्मा की विस्मृति, आत्मा को भुला देना, आत्मा के लक्ष्य को झुठला देना। जैसे कबूतर सोचता है कि मैंने आंखें मूंद ली है तो बिल्ली मेरे को नहीं देख रही, तो वो अवस्था कौन सी है, लापरवाही की अवस्था। अर्थात व्यक्ति जानता है कि दुनिया का कुछ भी साथ नहीं जाएगा, मगर फिर भी क्या कहता है, धर्म अच्छी चीज़ है, ये सब कुछ अच्छा है, मगर मेरे पास अभी टाइम नहीं है। मैं कब करूँगा ये सब चीज़ें, जब बुढ़ापा आएगा, मैं फ्री हो जाऊँगा, सारी जिम्मेदारियाँ मैं भुगता लूँगा, निपट लूँगा, तो बिल्कुल रिलैक्स होकर के मैं सारी साधनाओं में व्यस्त हो जाऊँगा। मगर भगवान ने क्या चेतावनी दी, जरो वणीय सहु नथी ताणक। यदि बुढ़ापा आ गया तो हे आत्मा ध्यान देना, वृद्धा अवस्था में व्यक्ति को कोई भी सहारा देने वाला नहीं होता। बाहर के सहारे तो सेकेंडरी है, पहला सहारा तो जिसके साथ हम रह रहे हैं वो तो हमारा शरीर है। वो शरीर भी हमारे साथ बगावत करने लग जाता है। जिसको इतना कुछ अच्छे से अच्छा पौष्टिक आहार दिया, सर्दी का, गर्मी का, हर चीज़ का हमने ध्यान रखा, वो शरीर भी फिर हमारा साथ देना कम कर देता है। और फिर व्यक्ति सोचता है जब शरीर साथ नहीं दे रहा तो दूसरों से क्या अपेक्षा रखी जाए, उनके लिए तो हमने इतनी केयर नहीं की, ज़्यादा केयर किसकी की है, अपने ही देह की है। तो भगवान ने कहा जरो वणीय सहु नथी ताण, बुढ़ापा आने पर कोई भी सहारा देने के लिए नहीं आएगा। पुण्यवानी तुम्हारी स्ट्रांग है, तुमने बहुत अच्छे अच्छे शुभ कर्म किए हैं, कोई बहुत तपस्या कर रखी है, तो घर वालों के मन में ना एक तुम्हारे प्रति आदर का भाव, रिस्पेक्ट डेवलप हो जाती। वो सोचते हैं यदि अच्छे हैं तो क्या सोचते हैं कि सारा कुछ इनकी पुण्याई का हम खा रहे हैं। किसका खा रहे हैं, इनकी पुण्याई का। ये इतनी समय के करते हैं, इतनी तपस्या करते हैं, हम तो ऐसे निकम्मे हैं, कुछ पुण्य का, कुछ धर्म का काम नहीं करते। हमें तो यदि आज सब कुछ मिला है तो किनकी बदौलत मिला है, इन हमारे बुजुर्गों की बदौलत मिला है। और वो सोचते हैं कि हमारे बुजुर्ग हमारे से रुष्ट नहीं होने चाहिए, तो वो उनकी सेवा के लिए खुद भी लगते हैं। और कभी कभी हर समय तो अपना वक्त वो दे नहीं सकते, तो उनकी सेवा के लिए अटेंडेंट्स भी रख देते हैं। मगर जो वृद्धा अवस्था की उस व्यक्ति की अपनी अवस्था है, अपनी मानसिक दशा है, जो अपनी जिंदगी को वो व्यक्ति रिकॉल कर रहा है, रिमिनेट कर रहा है, पुरानी चीज़ों को याद कर रहा है। वो सोचता है कि मैंने कितनों का किया, कितनों का संवारा, मगर आज कौन है जो मुझे पूछने आता है, आज कौन है जो मेरे दुख को बटाने आता है। मतलब निकल गया तो जानते नहीं, अजी यूं जा रहे हैं कि पहचानते नहीं। आज दुनिया वही है, लोग वही है, परिवार वही है, मगर आज वो मेरे को अपनत्व महसूस नहीं हो रहा जो मैंने इन लोगों के लिए किया। तो भगवान ने कहा वो वृद्धा अवस्था में व्यक्ति यदि सोचता है मैं उस टाइम धर्म करूँगा, तो उस टाइम तो यदि अभ्यास है ना शुरू से धर्म का, तो तुम लास्ट वाली अवस्था में आर्त ध्यान से, रौद्र ध्यान से खुद को
बचा पाओगे। अदरवाइज मानसिक धक्के इतने लग जाएंगे कि तुम सोचोगे कि मेरे साथ ही ऐसा होना था, मेरे साथ ही दुनिया में सबसे ज़्यादा बुरा हुआ है। अर्थात रोते रोते ही सारी जिंदगी, बुढ़ापा भी रोते रोते निकलेगा। और यदि उस अवस्था में आयुष्य का बंध हो गया तो कौन सी आयुष्य होगी? हाँ, कौन सी आयुष्य बंधेगी? वो तो नरक त्रयंच। अब विचार करना है कि हमें अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाना, क्योंकि पहला पॉइंट तो यही नहीं पता कि ज़िंदगी का फुल स्टॉप कब लगने वाला है। अब जब पता ही नहीं है तो फिर हम ये कैसे कह सकते हैं बुढ़ापे में जाके धर्म करेंगे? बल्कि रेगुलर के रूटीन में जो व्यक्ति कुछ ना कुछ अच्छा कर रहा है तो उसको इतना अंदर से यही रहता है कि जब भी मौत ने आना है आ जाए, मैंने जितना जोड़ना था ना अपनी आत्मा के लिए उतना मैं संजो चुका हूँ। तो पहला पॉइंट हुआ जीवन असंस्कृत है। भगवान कह रहे हैं लापरवाह मत बनो, आत्मा के मत भुलाओ, आत्मा के लक्ष्य को मत झुठलाओ, क्योंकि अंतिम अवस्था में इतना कुछ कमाया है, इतनों का संवारा है, ये इतनों से तुमने चीट भी किया है, तो ध्यान देना वो कुछ भी तुम्हारे साथ वो पदार्थ नहीं जाएंगे, मगर वो पश्चाताप, अपनों से जितना गहरे आघात लगे, वो चिंताएं, वो मानसिक टेंशन्स के साथ यदि जाओगे तो तुम्हारा अगला भव भी अच्छा होने वाला नहीं है। और जो लोग ये कहते हैं कि बुढ़ापा आएगा तो हम सारा कुछ माला ही फेरते रहेंगे, तो ध्यान देना शुरू का अभ्यास नहीं है तो लास्ट में भी वो चीज़ होने वाली। अभी सुबह सुबह तुमने यदि मूली के परांठे खाए होंगे तो शाम को वो डकार कौन सा आएगा ना, वही आएगा ना, मूली वाला। और यदि इलायची फ्लेवर्ड वाला खीर खाई है तो शाम को डकार भी कैसे आएंगे? इलायची फ्लेवर्ड वाले। शुरू से अच्छी भावनाओं में खुद को एब्जॉर्ब्ड रखा है, बिजी रखा है, मशगूल रखा है, तो लास्ट वाले टाइम में भी वही भावनाएं आने लग जाएंगी। मगर यदि शुरू से अच्छी चीज़ों का अभ्यास नहीं है तो अंतिम अवस्था में भी अच्छे भाव आने वाले नहीं। तो भगवान ने तो कहा सुत्ते सुयावी पड़ी बुद्ध जीवी। कोई कह सकता है कि दुनिया में तो ऐसे ही चलता है जी, दुनिया में तो ऐसे ही चलता है। एक टीचर ने एक स्टूडेंट से पूछा तुम पढ़ने आए हो, क्यों पढ़ना चाहते हो? क्या क्वेश्चन रखा? तुम पढ़ने आए हो मगर क्यों पढ़ना चाहते हो? बोले जी पढ़ूंगा तो डिग्री मिलेगी। डिग्री क्यों लेना चाहते हो? डिग्री मिलेगी तो मुझे जॉब मिल जाएगी। जॉब क्यों करना चाहते हो? जॉब करूंगा तो मुझे पैसे मिलेंगे। जॉब मिलेगी तो मेरी शादी हो जाएगी। जॉब नहीं होगी तो मेरी शादी भी नहीं होगी। कहने लगे अच्छा जॉब भी मिल गई, शादी भी होगी, फिर क्या करोगे? कहने लगे फिर उसके बाद बच्चे हो जाएंगे, बच्चों को सेटल करूँगा। कहने लगे फिर उसके बाद? कहने लगे बस उसके बाद क्या, बूढ़ा हो जाऊँगा और एक दिन मर जाऊँगा। बूढ़ा हो जाऊँगा और एक दिन मर जाऊँगा। कहने लगे क्या मरने के लिए तुम इतना कुछ कर रहे हो? जब मरना ही है, सबका एंड गोल तो वही है कि मरना ही है, तो क्या तुम्हारे पास कोई अच्छा पर्पस है जिसके लिए तुम जीना चाहते हो? अर्थात गृहस्थी बनाना, परिवार बनाना, ये तो एक पशु भी जानता है कैसे करना है। मगर आदमी की खासियत क्या हुई कि यदि वो आत्मा के लिए कुछ करता है, आत्मा की प्रोग्रेस के लिए कुछ कर रहा है, तो इट मीन्स वो वास्तव में कुछ कर रहा है। तो भगवान ने कहा यदि दुनिया के लोग सो रहे हैं ना मोह की नींद में, और उन्हें यही लग रहा है बस ये बिजनेस एक्सपेंड कर लो, शरीर अच्छा होना चाहिए, कोठी अच्छी होनी चाहिए, रेपुटेशन ठीक होनी चाहिए, यदि यही प्रयोजन है ना तो सोचना वो लोग सो रहे। और तुम उनके साथ सोने की कोशिश मत करो। ये मत कहो कि वो यदि नरकों में जाएंगे तो मैं भी उनके साथ हो लूँगा। तो ध्यान देना मेजॉरिटी वाले लोग कैसे हैं? मिथ्या दृष्टि। सम्यक दृष्टि तो सबसे थोड़े है। अब विचार करना है यदि सम्यक तो आया है तो उसे जाने क्यों दिया जाए? यदि सच्ची समझ आती है तो दुनिया में सोए हुए लोगों को देख करके फिर सोने की कामना क्यों की जाए? अर्थात यदि दुनिया के लोग सो रहे हैं तो भगवान कहते हैं लेट देम स्लीप, उनको सोने दो। सुत्ते सुयावी पड़ी बुद्ध जीवी, तुम उनमें से जागने वाले बनो। उनमें से कैसे बनो?
जागने वाले, जागृत अवस्था वाले साधक बनो। क्यों भगवान कह रहे हैं घोरा महुत्ता अबलंग शरीर, कि शरीर कैसा है? शरीर तो निर्बल है। मौत कैसी है? बहुत बलवान है। बड़े से बड़ा पहलवान भी मृत्यु के आने पर ढेर हो जाता है। तो भगवान ने क्या बोला? नए विष से पंडिये आंसू पन्ने। ऐसे शरीर पर और शरीर के साथ जुड़े हुए संबंधों पे विश्वास ना करे। क्या ना करे? विश्वास ना करे। जो आज बहुत अच्छा है कल को कब बुरा हो जाए। राजा परदेसी जानते थे कि सूर्यकांता ऐसी हो जाएगी? कभी नहीं ऐसा सोचा था। मगर कब कौन सा कर्म, किस जन्म का कर्म उदय में आ जाए, जिसको बहुत अपना माना है उसके साथ इतनी नफरत हो जाए कि उसको देखना भी ना हम चाहे, उसका नाम भी सुनना ना चाहे। तो भगवान ने कहा कि जिंदगी में तो पता नहीं कौन सी लेयर कब उधड़ करके सामने आ जाए, इसलिए दुनिया के प्रति तुम्हें विश्वास नहीं करना। क्या नहीं करना? विश्वास का मतलब कि तुम विश्वसनीयता के साथ कह सको कि ये मेरा है, ये मेरे साथ अच्छा ही करेगा। ऐसी टैग लाइन तुम किसी के लिए नहीं दे सकते। अर्थात दुनिया में रहना है, विश्वास के साथ तो जिंदगी चलती है, अविश्वास से तो जिंदगी चलती नहीं। मगर यहाँ विश्वास का मतलब है कि उन रिश्तों के प्रति, उन लोगों के प्रति, ये मेरे मुक्ति में सहयोगी बनेंगे या ये लोग मेरे साथ आगे चलेंगे, ऐसी भावनाएं छोड़ दे। अर्थात इसी धरातल पे ही रिश्ते कहीं से कहीं बन जाते हैं। तो तुम ये सोचो कि मैं आगे तक भी इन रिश्तों के साथ चलता रहूँगा, तो कभी होने वाला नहीं। तो भगवान कह रहे हैं नए विष से पंडिये आंसू पन्ने। जो पंडित है, जो आशु प्रज्ञ है, जो समझदार है, जो खुद को कहता है मेरे जैसा कोई इंटेलिजेंट नहीं है। इंटेलिजेंट तो वो है ना जो आत्मा अपने हित की बात जानता है। भले इंटेलिजेंट जो टर्म है वो ब्रेन के लिए आती है। किसके लिए आती है? ब्रेन वाइज जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा शार्प माइंडेड है उसको क्या बोल देते हैं? इंटेलिजेंट। मगर एक आती है वाइज, WISC, वाइज की टर्म आती है, विजडम जिससे हम बोलते हैं। अब वाइज का मतलब क्या है? जो समझदार है, जो अपना हित जानता है, अपना अहित जानता है, अपना नफ़ा और अपना नुकसान जानता है। तो इंटेलिजेंट होने के साथ साथ आत्मा को समझदार बनना है। और जब तक समझदारी नहीं आएगी तब तक आत्मा को अपने लक्ष्य की प्राप्ति होने वाली नहीं। तो भगवान ने क्या कहा? नए विष से पंडिये आंसू पन्ने, घोरा मुहुत्ता अबलंग शरीरं भारंड पक्षी व चरे पमत्ते। जैसे भारंड पक्षी जो अढ़ाई द्वीप से बाहर है, उसकी क्या होती है? हाँ, दो जिह्वा मतलब दो मुंह होते हैं और एक स्टमक होता है। उधर एक होता है मगर मुख दो होते। और वो इतना अप्रमत्त, इतना सावधान, अपने प्राणों की रक्षा के लिए इतना अवेयर है। क्यों? क्योंकि वो यदि साइमल्टेनियसली एक टाइम पे दोनों मुखों से भोजन ले तो मृत्यु का ग्रास बन जाता है। यदि एक भोजन ले रहा है तो दूसरे वाला उस टाइम नहीं लेगा। अर्थात जैसे उसको अपनी ज़िंदगी को बचाए रखने के लिए कितनी सावधानी बरतनी पड़ती है। भगवान कहते हैं इसी प्रकार अपने आत्म स्वरूप को बनाए रखने के लिए आत्मा को भी सावधान रहना। गुरुदेव पधारे। हो रब मेरा सतगुरु बन के आ।
सतगुरु बन के आया मैनू। भूलिया गम ज्ञाता आगम पुरर्जन सरतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज। तो भगवान ने क्या बोला? जैसे वह भारंड पक्षी अपनी जिंदगी को बनाए रखने के लिए कितना अवेयर रहता है, सावधान रहता है, ऐसे ही आत्मा के संयममय जीवन, आत्मा के आत्म स्वरूप में टिके रहने का जो भाव है, वो यदि कोई चाहता है कि वो मेंटेन रहे, तो उस आत्मा को दुनिया के संबंधों पे कोई विश्वास नहीं कर। ये कभी भी बिगड़ सकते। बुरा अच्छा हो सकता है और अच्छा बुरा हो सकता है। यदि विश्वास करना है तो किस पे करे? आत्मा पे। किस पे करे? आत्मा पे। जो निश्चित से द्रव्य आत्मा का स्वरूप है, ज्ञान आत्मा का स्वरूप है, दर्शन आत्मा का स्वरूप है, उपयोग आत्मा का स्वरूप है, वीर्य आत्मा का स्वरूप है, वो अपना है। कषाय आत्मा अपना स्वरूप, कषाय आत्मा अपना स्वरूप नहीं। अर्थात जो अपना नहीं है उसके ऊपर विश्वास करने की जरूरत नहीं। अब विश्वास का मतलब विश्वास किस पे किया जाए? जो सच्चा होता है उस पे विश्वास किया जाता है। और जो बदलता रहता है, बदलता रहता है, उसके ऊपर विश्वास नहीं किया जाता। अब शरीर बदलता है, बदलता है ना, रिश्ते बदलते हैं, बदलते हैं कि नहीं बदलते? तो उन पे विश्वास, हमारे मन के भाव बदलते हैं तो उनके ऊपर भी विश्वास। अभी कुछ है फिर कुछ हो जाएगा। अर्थात विश्वास किस पे करना? जो सत्य है। सत्य का मतलब जो आत्मा के लिए हित के लिए है, सद्यो हितमिति सत्यम, जो आत्मा के लिए कल्याणकारी है, उन बातों पे विश्वास करे, उन लोगों पे विश्वास करे जो आत्मा के हित की बात करते। तो भगवान का कहना, जीवो पमाए बहुलो समयम गोयम माँ पमाए। भगवान ने क्या कहा कि दुनिया के लोग, ये जीव कैसे हैं? प्रमाद बहुल। इनकी जिंदगी में प्रमाद ज्यादा है। क्या ज्यादा है? प्रमाद। आत्मा का कोई ख्याल नहीं। कभी किसी ने कह दिया, देखा देखी कर लिया, कभी किसी गुरु के इन्फ्लुएंस में कर लिया, कभी कंपटीशन की भावना से कर लिया, और कभी दुखी बहुत है इसलिए कुछ कर लिए, मगर आत्मा के लिए करने वाले बहुत थोड़े। कि जीव प्रमाद बहुल है, जो मध्य विषय कषाय विकथा निद्रा में ज्यादा लगे रहने वाले लोग हैं। हे आत्मा समयम गोयम माँ पमाए। हे गौतम, समय मात्र का भी प्रमाद मत करो। यहाँ गौतम स्वामी जी को तो हम बोल देते हैं, उनको कह करके दुनिया को टारगेट करके भगवान ने ये कहा, मगर गोयम शब्द है, गो यम, गो वाणी को भी कहते हैं। किसको बोलते हैं? वाणी। जो अपनी वाणी को नियंत्रित रखता है। क्या रखता है? वचन गुप्ती। अर्थात यदि कुछ भी बोलना है, बड़ा सोच समझ करके बोलना है। और वो देखो ना कितने उत्कृष्ट लेवल पर थे, तो उनका नाम भी कैसा था? सार्थक। कि जो अपनी वाणी को संयमित रखने वाले। गो इंद्रियों को भी बोला जाता है। किनको बोला जाता है? इंद्रियों को, इन 5 सेंसेस को। और उन इंद्रियों को जो यम अर्थात कंट्रोल, नियंत्रित रखने वाले थे। अपनी इंद्रियों को जो नियंत्रित रखने वाले। अब इंद्रियों पर कंट्रोल करने वाला मन भी है, और इन पे कंट्रोल करने वाला मुख्य शासक आत्मा है। मुख्य शासक कौन है? जैसे सपोज एक चैरियट है, एक रथ है, रथ के आगे 5 घोड़े लगे हैं, एक सारथी बैठा है, और सारथी के ऊपर एक मालिक बैठा है। समझ आ रही है ना? पिक्चर क्लियर हो रही? अब वो 5 घोड़े तो हो गए, 5 इंद्रियां। रथ को चलाने वाला रथिक कौन हो गया? ड्राइवर कौन हो गया? वो मन हो गया। और ऊपर बैठा हुआ जो बैठ करके उसमें जा रहा है, जो उसको बोल रहा है यहाँ चलना है, यहाँ नहीं चलना, वो कौन है? आत्मा। अर्थात जो गोयम, अर्थात गो का मतलब इंद्रियां, इंद्रियों को जो नियंत्रित करने वाला,
उसको अच्छा मन भी कह सकते हैं और आत्मा भी कह सकते हैं। तो मानो भगवान गोयम का मतलब आत्मा को संबोधन कर रहे हैं, हे आत्मन, हे आत्मा, समय मात्र का भी प्रमाद मत करो। लिखने वाले ने क्या लिखा, धीरे धीरे चलने वाले, दूर है तेरा नगर। धीरे धीरे चलने वाले, दूर है तेरा, ऐसे कैसे खत्म होगा ये तेरा लंबा सफर। ऐसे कैसे खत्म होगा ये तेरा, दूर है जिनका सफर वो इस तरह चलते नहीं। दूर है जिनका सफर वो इस तरह चलते नहीं। बन के तूफान चलते हैं जो बांध लेते हैं कमर। बन के तूफान चलते हैं जो बांध लेते हैं। धीरे धीरे चलने वाले, दूर है तेरा नगर। धीरे धीरे चलने वाले, दूर है। तो उस मोक्ष तक पहुंचना है, भले उसको तुम नज़दीक बोल लो, भले दूर बोल लो, मगर यदि एफर्ट नहीं है तो दूर ही है। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए आत्मा को प्रमाद को जानना है और प्रमाद को छोड़ना है। तो प्रमाद के 5 टाइप्स में से हमने 3 को ऑलरेडी कल डिस्कस किया था, मध्य, विषय, कषाय, विकथा और निद्रा पे कल चर्चा करेंगे। तो इन्हीं शुभ मंगल भावनाओं के साथ तपस्वी गुरुदेव के पावन जन्म दिवस के पुनः पुनः बहुत बहुत हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। उनके चरणों में कोटिश वंदन नमन, उनका वरद हस्त सदा सर्वदा बना रहे। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ अब गुरुदेव कृपा फरमाएंगे। और कुछ बोलने वाले भी हैं जो अपनी मंगल में बधाइयाँ भी देना चाहते हैं, तो उन्हें भी आज कुछ वक्त अलॉट हुआ है, तो वो भी अपनी अपनी भावनाएं व्यक्त करेंगे। मगर उससे पूर्व श्रद्धेय गुरुदेव अपना मंगल में आशीर्वाद कृपा करें।